बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। और फर्स्ट टॉपिक हमारा है दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बुक के पेज नंबर 3 पे है। हम लोग एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ये एलिमेंट्स जो हैं जिनको सर्कल किया हुआ है रेड से, इनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ग्रुप 1A से लेके 7A तक ये होते हैं। इनके साथ जो है ए आता है, आमतौर पे ए लिखा होता है। अगर हम प्रोडक्ट टेबल को देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे टॉप पे, तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A लिखा हुआ। और उसके बाद ऐसे ग्रुप्स जिनके ऊपर जो है वो बी लिखा हुआ है, 1B और 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 2B भी है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है। और 2B के अंदर जो है वो डी कम्प्लीटली सब शेल्फ कम्प्लीटली फिल्ड होता है मुकम्मल तौर पे। तो इसको बाज़ दफ़ा जो है नॉन टिपिकल जो है ट्रांजिशन मेटल कह देते हैं 2B को, या ग्रुप 12 भी यहाँ पे आप कह सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो है हमारे पास इनकी बात हो रही है 2B की। तो इनके अलावा यानी कि बाकी जो है सारे उनको टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, और ये सारी मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप के नीचे, अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के नीचे, अगर हम देखें टेबल के नीचे बिल्कुल दो रोज़ हैं ऐसे। तो जो ऊपर वाली रो है इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, और नीचे वाली को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। और इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं, आमतौर पे इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो पीरियड के अंदर अगर हम देखें हॉरिजेंटली जो है वो अगर हम जाते हैं, तो जैसे ये सेकंड पीरियड है, तो इनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो पीरियड्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड पे लिखे होते हैं, राइट साइड पे लिखे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7। टोटल जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। और यहाँ पे ये लाइन लगा के दिखाया गया है सेकंड पीरियड कौन सा है और सिक्स पीरियड कौन सा है। तो ये हॉरिजेंटल अक्रॉस जो है पीरियोडिक टेबल जो है ये पीरियड्स होते हैं। और इनकी इसकी जो मतलब ख़ास बात है वो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेकंड पीरियड में उनका वैलेंस शेल दूसरा होगा। जितने भी एलिमेंट्स सिक्स पीरियड में होंगे उनका वैलेंस शेल छठा होगा। यानी पीरियड नंबर का मतलब है कि वैलेंस शेल कौन सा होगा, ये जो है वो अहम बात है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल में अगर हम जो है वो वर्टिकली डाउन जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो जो फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो है 1A। तो इसको हम कह देते हैं अल्कली मेटल्स। फिर ऐसे जो है वो 2A ग्रुप है, और 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ऐसे बी वाले ग्रुप हैं 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6, 7, 8। तो ये सारे के सारे जो हैं फैमिलीज़ या ग्रुप्स इन्हें कहते हैं। और किसी भी ग्रुप की या फैमिली की जो ख़ास बात है वो ये होती है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कली मेटल्स हैं, तो इन सब अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ग्रुप 7A के अंदर हेलोजन फैमिली है, तो इन सब के जो है वो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फैमिली में और पीरियड में जो है वो क्या जो है वो मेन है चीज़ है कि फैमिली के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। उन्होंने मिसाल मैं हम देते हैं यहाँ पे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये अल्कली मेटल्स हैं। तो ये सारी की सारी सॉफ्ट वाइट शाइनी मेटल्स होती हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। और जितने भी जो है वो फैमिली या ग्रुप के अंदर हमारे पास मेंबर्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, अभी हमने बात की है। और पीरियड्स जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। अब पीरियड्स के अंदर क्या है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, इस वजह से जो है प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होती और प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं पीरियड के अंदर। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आमतौर पे अगर हम देखें फर्स्ट एलिमेंट इन ए पीरियड, तो ये
एक्टिव यानी तेज़ यानी कि ज़्यादा रिएक्शन करने वाला सॉलिड होता है। और एंड पे हमारे पास अगर जाएं, राइट साइड पे अगर जाएं, तो गैसेस आ जाती हैं और वो नोबल होती हैं, इनएक्टिव होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं, अहम फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं? तो ग्रुप 1A जो है ये फर्स्ट है, इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो दरमियान में यहाँ पे बी वाली आ जाती हैं, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। रेड कलर के अंदर जो है इनको दिखाया गया है यहाँ पे। 1B यहाँ से शुरू होती है, 1B, फिर 2B है, 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो बी जो है उसमें ये 3 लाइनें आती हैं, उनको तीनों को हम 8B कहते हैं। वैसे ग्रुप जो है उनको डिफरेंट किए हुए हैं। और फिर 13A हमारे पास है, 14A 15 या 5A है। 6A जो है इसको चाल्कोजेंस कह देते हैं, और ये फैमिली है ऑक्सीजन सल्फ़र वाली। फिर हेलोजेंस हैं, आप हेलोजेंस को 7A ग्रुप भी कहते हैं, 17 भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल है। और जो लास्ट ग्रुप है 8A, उसमें नोबल गैसें हैं शामिल, तो उसको ग्रुप 8A कह देते हैं या 18 भी कह देते हैं। तो जो नोबल गैसेज हैं बिल्कुल ये एंड पे हैं, और इनके अंदर जो है वो पी सब शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। कौन कौन सी गैसें हैं, तो इनके नेम क्या हैं? ये हैं हमारे पास स्टार्ट पे फर्स्ट यानी कि हीलियम है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। तो नोबल गैसेस के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये इनएक्टिव होती हैं, और जो है इनके जो है हमारे पास रिएक्शंस नहीं होते नॉर्मली। और नोबल गैसेस जो होती हैं ये हमारी एयर के अंदर जो है ये पाई जाती हैं, थोड़ी मकदार में होती हैं। तो इनके नाम क्या क्या हैं एंड पे यहाँ पे बता दिए गए हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है। तो ये नोबल गैसेस क्यों हैं, उसकी वजह जो है वो ये होती है कि इनका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स हैं, ये ब्लू कलर में दिखाई गई हैं। हाइड्रोजन इसमें शामिल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये नॉन मेटल्स हैं, फास्फोरस, सल्फ़र, सिलीनियम। मेटल्स को जो है वो येलो कलर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो है वो येलो कलर में है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये सारी मतलब जो है इसमें मोस्टली मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स जो होते हैं ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये रेड लाइन है। तो इसके जो है ये साथ साथ जा रहे हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरियम, एस्टाटीन, ये मेटलॉइड्स हैं। और नोबल गैसेस जो हैं ये ग्रुप 8A में होती हैं। आ, इनको जो है वो एंड पे दिखाया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ग्रुप्स को फैमिलीज भी कह देते हैं, और ये टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इनके एलिमेंट्स जो होते हैं किसी सेम ग्रुप के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होती हैं। सिमिलर का मतलब है कि मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल एक जैसी हैं, आइडेंटिकल नहीं होती। और उसकी जो वजह है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, क्या वजह है उसकी? तो वजह ये है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद जो है वो एक जैसी होती है। और इनको हम दो कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं। एक को हम कह देते हैं जी ग्रुप ए है, और उनको हम कह देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जिनके साथ बी आता है उन्हें हम कह देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कह देते हैं उनको। तो ये सारे जो हैं वो अपने जहन में होने चाहिए कि 1A 2A के बाद जो है बी वाले आ जाते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 3B 4B 5 6 7 8 9। 8B के बाद यानी कि 3 रोज़ में 8B आता है, फिर 1B 2B आते हैं, और फिर 3A वाले शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके जहन में होना चाहिए। ग्रुप 1A को जो है अल्कली मेटल्स कहते हैं, और इसमें हाइड्रोजन को छोड़ देना है, हाइड्रोजन गैस है, तो उसको मेटल्स नहीं कह सकते हम लोग। ग्रुप 2A के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शामिल हैं। ग्रुप 3 जो है उसको एलुमिनियम ग्रुप कहते हैं, बाज़ दफ़ा उसको बोरोन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 4A को कार्बन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 5A को नाइट्रोजन फैमिली कह देते हैं। ग्रुप 6A को ऑक्सीजन फैमिली या चार्कोजेंस कह देते हैं। ग्रुप 7A जो है इसको हम कह देते हैं हेलोजेंस। और ग्रुप 8A को हम कह देते हैं नोबल गैसें या इनर्ट गैसेस। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A 2A 3A वो इकट्ठे करके दिखाए गए हैं यहाँ पे सारे, 4A 5A 6A 7A और 8A में। हाइड तो ये सारे जो हैं हमारे पास क्या हैं,
नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, या इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप बी जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये ग्रुप 2A और ग्रुप 3A के दरमियान में आते हैं। इनको डी ब्लॉक कहते हैं। ये सारी की सारी मेटल्स हैं। और जो ऊपर टॉप पे हैं डी ब्लॉक में, इसे कहते हैं हम लोग, वो उसे कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो नीचे दो हमारे पास लाइनें हैं, दो पट्टियां हैं, उनको कहते हैं हम लोग लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स। और ये दोनों शामिल हैं जिन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि टेबल की बॉटम पे हैं। इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ग्रुप 1A और 2A जो है इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। और 3A से लेके 8A तक जो है ये पी ब्लॉक है। और एस और पी के दरमियान में सेंटर में जो है वो डी ब्लॉक है, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स। और जो एफ ब्लॉक है, ये प्रो टेबल की बॉटम के ऊपर दो जो हैं वो रोज़ हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ एक्टिनाइड सीरीज़, दोनों में 14-14 एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ये भी सारी मेटल्स हैं। तो जो फर्स्ट है, सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो है अल्कली मेटल्स, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आती हैं हाइड्रोजन के अलावा। उसके साथ फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं। नेक्स्ट हैं ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि यहाँ पे सेंटर में है। फिर आगे पी ब्लॉक आ जाता है। तो इसमें एलुमिनियम या बोरॉन फैमिली है। और मेटलाइट्स जो होते हैं ये यहाँ पे आ रहे होते हैं, एक मतलब जो है यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया गया है। नॉन मेटल्स जो हैं इनके ऊपर होती हैं। फिर हेलोजन्स जो हैं ये भी शामिल है नॉन मेटल्स में। और एंड पे नोबल गैसेज हैं। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं मोस्टली जो है नीचे जो है दिखाई गई हैं एफ ब्लॉक के अंदर, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं ये इसमें शामिल हैं। तो पीरियड जो होते हैं इसको सीरीज़ भी कह सकते हैं। और आपको ये जहन में होना चाहिए कि ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं। और पीरियड नंबर 1 और 2 जो है इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो